श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। हम आपसे वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता है, ना ही किसी को ब्लैकमेल करता है। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। बात करते हैं खबर की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उन्नाव रेप केस को लेकर केंद्र सरकार और न्याय व्यवस्था पर कड़ा हमला बोला है। ये पूरा मामला उस वक्त फिर सुर्खियों में आ गया जब दिल्ली माननीय हाई कोर्ट ने 2019 में उन्नाव रेप केस में दोषी ठहराए जा रहे पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को सशस्त्र जो है जमानत दे दी है। वहीं आपको बता दें कि ये फैसला ऐसे समय में आया जब सेंगर की सजा के खिलाफ अपील अभी माननीय अदालत में लंबित है। इस आदेश के बाद पीड़िता और उसके परिवार का गुस्सा और दर्द एक बार फिर सामने आ गया है। सोमवार को माननीय दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर उस वक्त हालात और भी संवेदनशील हो गए जब उन्नाव रेप पीड़िता और उसकी मां के साथ कथित तौर पर बदसलूकी की गई। पीड़िता और उसकी मां जो है माननीय अदालत के फैसले के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध कर रही थी और मीडिया से अपनी बात रखना चाहती थी, लेकिन इस दौरान जो है पैरामिलिट्री बलों द्वारा उन्हें रोके जाने और जबरन हटाए जाने की तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस घटना के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबा और तीखा बयान जारी किया। राहुल गांधी ने लिखा, क्या किसी गैंगरेप पीड़िता के साथ ऐसा व्यवहार जायज है? क्या उसकी गलती सिर्फ इतनी है कि उसने न्याय के लिए आवाज उठाने की हिम्मत की? राहुल गांधी ने इस पूरे घटनाक्रम को बेहद शर्मनाक और निराशाजनक बताया है और कहा है कि जिस पीड़िता को बार बार परेशान किया जा रहा है, जो डर के साए में जी रही है, उसी के अपराधी को जमानत मिलना न्याय व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। राहुल गांधी ने अपने बयान में आगे लिखा कि दुष्कर्म करने वालों को जमानत देना और पीड़ितों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार करना, ये किस तरह का न्याय है? उन्होंने कहा कि आज देश जो है सिर्फ एक कमजोर या मरी हुई अर्थव्यवस्था की ओर ही नहीं बढ़ रहा है, बल्कि ऐसी अमानवीय घटनाओं के कारण हम एक मरे हुए समाज की ओर भी बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि लोकतंत्र में असमिति को जो है की आवाज उठाना नागरिकों का अधिकार है और उस आवाज को दबाना एक अपराध है। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान जो दृश्य सामने आए, उन्होंने सुरक्षा बलों की भूमिका पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। मंगलवार रात और बुधवार सुबह दिल्ली में पैरामिलिट्री जवानों को उन्नाव रेप पीड़िता और उसकी बुजुर्ग मां को मीडिया से बात करने से रोकते हुए देखा गया। वहीं वीडियो फुटेज में यह भी नजर आ रहा है कि पीड़िता की मां कथित तौर पर चलती बस से कूदने को मजबूर हो गई। ये दृश्य किसी भी संवेदनशील समाज के लिए बेहद चिंताजनक है। पीड़िता और उसकी मां दिल्ली माननीय हाई कोर्ट के उस फैसले का विरोध कर रही थी जिसमें कुलदीप सिंह सेंगर की सजा को सस्पेंड कर सशस्त्र जमानत दी गई है। उनका कहना है कि जब तक सेंगर की अपील पर अंतिम फैसला नहीं हो जाता तब तक उसे जमानत नहीं मिलनी चाहिए थी। परिवार का आरोप है कि सेंगर के पास पैसा और राजनीतिक ताकत है जिसका असर पूरे सिस्टम पर दिखाई दे रहा है। पीड़िता की मां ने मीडिया से बात करते हुए बेहद भावुक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें अब तक न्याय नहीं मिला है। उनका यह भी कहना है कि उनकी बेटी को जैसे बंदी बना लिया गया है और उन्हें डर है कि कहीं उनकी जान ना ली जाए। वहीं आपको बता दें कि पीड़िता की मां ने आरोप लगाया है कि सीआरपीएफ के जवानों ने उनकी बेटी को जबरदस्ती ले लिया और उन्हें सड़क पर अकेला छोड़ दिया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वे न्याय के लिए अपनी जान तक देने को तैयार है, लेकिन डर के साए में चुप नहीं बैठेगी। वहीं पीड़िता ने भी न्याय व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उसने कहा कि हमारी न्यायपालिका हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? पीड़िता ने मांग की है कि इस मामले में एक इमरजेंसी सुनवाई होनी चाहिए। उसका ये भी कहना है कि कुलदीप सिंह सेंगर के पास अपना काम निकलवाने के लिए पैसा और ताकत है, जबकि वे और उसका परिवार सिर्फ न्याय की मांग कर रहे हैं और उन्हें ही परेशान
परेशान किया जा रहा है। ये मामला अब सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं रह गया है, बल्कि ये देश में पीड़ितों के अधिकार, सुरक्षा बलों की जवाबदेही और न्याय प्रणाली की संवेदनशीलता पर भी सवाल खड़े कर रहा है। विपक्षी दलों का कहना है कि अगर एक हाई प्रोफाइल मामले में भी पीड़िता को इस तरह सड़कों पर संघर्ष करना पड़े तो आम नागरिकों की हालत क्या होगी। उन्नाव रेप केस पहले ही देश की अंतरात्मा को झकझोर चुका है और ये मामला अब सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं रह गया है, बल्कि देश में पीड़ितों के अधिकार, सुरक्षा बलों की जवाबदेही और न्याय प्रणाली की संवेदनशीलता पर भी सवाल खड़े कर रहा है। विपक्षी दलों का कहना है कि अगर हाई प्रोफाइल मामले में भी पीड़िता को इस तरह सड़कों पर संघर्ष करना पड़े तो आम नागरिकों की हालत क्या होगी। उन्नाव रेप केस पहले ही देश की अंतरात्मा को झकझोर चुका है और अब इस ताज़ा घटनाक्रम ने एक बार फिर ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या हमारा सिस्टम पीड़ितों के साथ खड़ा है या ताकतवर अपराधियों के साथ। राहुल गांधी के बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है और आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर संसद से लेकर सड़क तक सियासत और तेज होने की संभावना है। अब देखना यह होगा कि केंद्र सरकार, सुरक्षा एजेंसियां और न्यायपालिका इस पूरे मामले पर क्या रुख अपनाती है और क्या उन्नाव रेप पीड़िता और उसके परिवार को वे सम्मान, सुरक्षा और न्याय मिल पाता है जिसकी वे सालों से मांग कर रहे हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।